उन्होंने समय समय पर एक ही संदेश दिया, समानता का, समरसता का, आपसी भाईचारे का और एकता का। माननीय मुख्य अतिथि जी, मैं आप जी को कुछ सतगुरु रविदास जी के इतिहास के बारे में, जो कि साखियों में आता है कि उस समय अब भी है कि एक मुल्तान शहर हुआ, आजकल वो लाहौर पाकिस्तान में है, कि वहां के राजा को एक मन में आया कि मैं एक ऐसा या क्यों न कराऊं कि उसमें सारे देश प्रदेश के जितने भी हमारे महापुरुष हैं, ऋषि मुनि, उनको बुलाया जाए। और उनको बुलाया गया या किया गया, लेकिन वहां पर जो है वो हमें उस समय के गुरु गोरखनाथ जी उनको बनाना भूल गए, लेकिन क्रोधित हुए। वो आए और उन्होंने आकर पूछा कि आपने नहीं बुलाया, तो उसने राजा ने कहा कि ठीक है, मेरे से गलती हुई है, आप बैठिए, भोजन करिए, मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगा, भोजन करिए। लेकिन भोजन जो था वो उन्होंने कहा मैं भोजन नहीं, आप ऐसे करिए, भोजन को जो ये चिप्पी है मेरी, क्योंकि जो कुछ महापुरुष होते हैं उनके पास चिप्पी होती है, कहते मेरी चिप्पी में डाल दो। तो उन्होंने जब उस भोजन को चिप्पी में डालने लगे तो जितना भोजन डालते थे लेकिन वो चिप्पी नहीं भरती थी, चिप्पी खाली रहती थी। इतने में राजा जो वो बड़े निराश हो गए कि अब कैसे होगा, संगत को खाना कैसे खिलाया जाएगा, कैसे भोजन की व्यवस्था होगी। तो उन्होंने उस समय उनकी जो रानी थी वो वहां पे दौड़ी दौड़ी पहुंची पे क्या व्यवस्था है। तो उन्होंने सतगुरु रविदास जी का जब ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद जब जो है उन्होंने उस चिप्पी में भोजन डाला तो थोड़े से भोजन से जो वो चिप्पी भर गई। साथियों, अगर सतगुरु रविदास जी की इतनी मर्यादा थी कि उनके जो शिष्य थी उनका नाम लेने से वो चिप्पी भर गई, तो उसी बेस पे आज हमारे बीच में केवल सिंह पठानिया जो है वो हमारे उसमें चिप्पी भरने के लिए आए हुए हैं और आज हमें निराश करके गई। साथियों, जब मैं पहली बार जब ये पठानिया जी विधायक बने थे, हमारी एक मीटिंग हुई थी इनके, और इन्होंने हम आश्वासन दिया था कि भाटिया जी मैं कभी निराश नहीं करूंगा, और हम एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पे एक सामुदायिक भवन बनाएंगे, और उसमें क्या क्या व्यवस्था होगी मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, पठानिया जी हमें खुद अवगत करवाएंगे। और उन्होंने कहा था कि जितना पैसा लगेगा, लाखों में चाहे 1 करोड़ तक जाए, मैं इसके लिए व्यवस्था करूंगा, ताकि दूर दूर से जो लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं उनको रहने की व्यवस्था भी होगी, उनको लाइब्रेरी की व्यवस्था भी होगी, उनके लिए कंप्यूटर IT सेक्टर भी होगा, हर चीज की व्यवस्था होगी। ये आज हमने टकटकाई लाई जो है मां सभा आपके प्रति देख रही थी, जो कि आज आपने हमारा सपना जो पूरा। मैं धन्यवाद करता हूं सर, आपने समय समय के ऊपर हमें कहा था कि जो सभा के पैड के ऊपर लिख कर आएगा वो काम आपके अवश्य होंगे। आपने बहुत से काम हमारे किए, इसके लिए भी आप बहुत बधाई की बात है सर। मैं आप एक जहां आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं समाज की पीड़ा भी आपसे जो मैं साझा करना चाहता हूं सर। ऐसा है कि कोई समय आप कांग्रेस पार्टी ये कहती थी कि रविदास समाज जो है वो हमारी जो है वो रीढ़ की हड्डी है, लेकिन आज रीढ़ की हड्डी जो वो दर्द से कराने लगी है। उसकी रीढ़ की हड्डी जो वो पीड़ा है, पीड़ा इसलिए है कि अगर वो पीड़ा बढ़ती गई तो शायद एक दिन ऐसा गंभीर बीमारी का जो वो धारण कर ले। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार में आज इस दिन देश में देखा जाए तो अनुसूचित जातियों में रविदास समाज की जो जनसंख्या है वो 2nd नंबर पे आती है, और 5.5 लाख के करीब जो प्रदेश में जनसंख्या है रविदास समाज। लेकिन दुख की एक बात है कि रविदास समाज का एक भी प्रतिनिधि वो सरकार में नहीं है। यह दुख की बात है। ना तो हमारा कोई वाइस चेयरमैन है, ना हमारा चेयरमैन है, ना हमारा विधायक है, ना हमारा मंत्री है। यह मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। आप प्रदेश सरकार में जो है अंग हैं, आप प्रदेश सरकार में बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो मेरी बात है, यहाँ जनता की रविदास समाज की आवाज जो मैं आपके साथ जो साझा कर रहा हूँ, ये माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए कि
रविदास समाज की जो पीड़ा वो बढ़ रही है। आज तक 3 साल सरकार को हो गए, हम टकटकी लगा रहे थे। हाँ, अभी जो कल्याण बोर्ड, रविदास कल्याण बोर्ड की, अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की जो वो आपने घोषणा की है सरकार, मुझे जो मैं आभारी हूं सरकार का कि मुझे जो उसमें जो है वो नॉन ऑफिशियल मेंबर जो आपने बनाया है, मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन इससे जो हमारा नहीं सरेगा, जब तक हम सरकार में बैठकर आपसे अपना दुख दर्द साझा नहीं करते हैं, तब तक ये कार्य जो अधूरा रहेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये बहुत जरूरी पग है, इसको उठाइए, हमारे समाज को जब सरकार में हिस्सेदारी दीजिए, ताकि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो आगे बढ़ सके और ये समाज जो है आपके साथ अपना दुख दर्द जो वो साझा कर सके। सब माननीय मुख्य अतिथि जी, बातें बहुत है। मैंने आपसे ये भी एक अनुरोध किया था कि आपने देखा होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा जो है वो धर्मशाला में लग चुकी है। अभी बड़ी जल्दी जो है वो आपके निगरोटा बगुआ में बहुत बड़ा उसके पेडेस्टल और प्रतिमा जो है वो उसके स्थापित कर चुकी है। निकट भविष्य में उसका जो है इनॉग्रेशन भी हो। मैंने आपसे यह भी एक बात रखी थी और आपने मुझे आश्वासन दिया था, जब हम धनोटू में हमारा प्रोग्राम था, आपने आश्वासन दिया था मुझे कि बड़ी जल्दी जो वो अपने शाहपुर के मिनी सेक्रेटरीट में जो बाबा साहब की प्रतिमा लगेगी, लेकिन वो काम भी अभी अधूरा है। मुझे अब आशा है आपसे कि वो आप अधूरा नहीं रखेंगे, उस कार्य में को भी इसी साल जो आप अमली जामा पहनाएंगे, ये मुझे आपसे पूर्ण विश्वास है। तो मैं ज्यादा ना बोलता हूं कि बारिश का आपने कहीं और भी कार्यक्रम में जाना है, तो इसी कड़ी में आप आगे बढ़िए। आपकी जो टाइम है, ना जाने कितने ही इनॉग्रेशन स्टोन और कितने ही फाउंडेशन स्टोन आपके लिए जो इंतजार कर रहे हैं। आप सरकार का विकास के पहिया जो उसको बढ़ता जाए। धन की सरकार में कोई कमी नहीं होती है। ये लोग रोना रोते हैं कि सरकार में जो पैसों की कमी है, ऐसा नहीं होता। मैं सरकार में रहा हूं, मैं एक गजट अफसर रिटायर हूं, मैंने सरकार में बीच में देखा है, ऐसा कुछ नहीं है, पैसों की कमी नहीं होती सरकार के पास। पैसा जो है वो सरकार कर्जे लेती है, आज की जरूरत नहीं है। कर्जे हर आदमी के ऊपर कर्जा होता है, सरकार के ऊपर कर्जा है, केंद्र सरकार के ऊपर कर्जा है। मैं आप एक चीज से और जानता हूं, मैं केंद्र सरकार का भी आभार प्रकट करता हूं कि हमारे जो बल्ला में संत जी हैं, संत निरंजन दास जी, उनको जो केंद्र सरकार ने पद्म श्री से जो उनको निवाजा है। मैं केंद्र सरकार का भी आभार प्रकट करता हूं। मैं थोड़ा सा आपसे एक और साझा करना चाहता हूं। माननीय, आज हरियाणा में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हो रहा है। चाड़ी कनाल भूमि के ऊपर 125 करोड़ की लागत से सतगुरु रविदास जी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो आयोजित सरकार करने जा रही है। मैं ये भी चाहता हूं कि इसी कड़ी में प्रदेश की सरकार भी आगे बढ़े और बाबा साहब के सपनों को साकार करे, सतगुरु रविदास जी के सपनों को साकार करे। सतगुरु सभी के साझा होते हैं। ये जरूर है कि ये भवन जो है वो सतगुरु रविदास जी के नाम से बन रहा है, लेकिन मैं आश्वासन देता हूं आप सबको कि ये क्या एक समाज का भवन नहीं होगा। इसमें सब बच्चे, हर जाति, हर समुदाय के बच्चे जो इसमें शिक्षा ग्रहण करेंगे, सबको ये फायदा मिले, हर चीज को मिले। ये हमारे महापुरुष होते हैं, नाम उनके नाम से रखने पड़ते हैं। कबीर साहब हुए और भी तुलसीदास जी हुए, गुरु नानक देव जी हुए, सबके अपने अपने नाम से जो भवन बने हुए हमारे मार्गदर्शक हुए हैं। तो इसी कड़ी में मैं आपका एक बार फिर सर, आपने अपना कीमती बहुमूल्य समय निकाला और आज जो है वो आपने एक बहुत बड़ा हमें समाज के लिए, अपने शाहपुर की जनता के लिए, प्रदेश की जनता को तोहफा दिया है। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद।